क्या आप बुद्धि और विवेक में फ़र्क समझते हैं? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अक्सर हम बच्चों को निर्देश देते हैं कि अपनी बुद्धि और विवेक से काम लो। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि बुद्धि और विवेक में क्या फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क है, पर लगते दोनों एक जैसे हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मैं अपनी शिक्षा के बल पर एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ी हूँ जहाँ अपने धर्म ग्रंथों का मैं वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण कर रही हूँ और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही हूँ। आज का विषय है तत्वबोध। हम इस कक्षा को एक प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्र नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। हमारे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बुद्धि और विवेक में फ़र्क समझेंगे। हम पहला सोपान पार कर चुके हैं, यानी हमें नित्य और अनित्य में फ़र्क करना आ गया है। यह साधन चतुष्टय का पहला सोपान है। अब इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये विवेक क्या है? हम बच्चों को निर्देश देते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, पर बच्चे ये नहीं समझते हैं कि बुद्धि और विवेक में फ़र्क क्या है। फ़र्क बहुत है। हम अपने बुद्धि के आधार पर ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जो उपयोगी होता है, जो अनुपयोगी होता है, सारा ज्ञान हमारे पास इकट्ठा रहता है। ये सारा ज्ञान हम लोग अपनी बुद्धि के बल पर इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, लेकिन ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है। यह निर्णय करना विवेक का काम है। विवेक निश्चय करता है कि क्या उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है। अर्थात बुद्धि का काम है नॉलेज, ज्ञान इकट्ठा करना, और विवेक का काम है निश्चय करना कि इसमें उपयोगी कौन सा है और अनुपयोगी कौन सा है। यानी बुद्धि हुई संशयात्मिका, उसमें संशय रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन विवेक होता है निश्चयात्मिका। हमारे अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि हम निश्चय कर सकें कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है। यही फ़र्क है बुद्धि और विवेक में। तो हम नर्सरी क्लास पास कर गए। आध्यात्मिक विवेचना में यह सहायक है। अब अगला साधन जो हमें चाहिए वह है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। यानी हम जो भी कार्य करते हैं वह फल की इच्छा के साथ प्रेरित नहीं होना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं हम सोचते हैं इसका फल हमें अभी मिल जाए या कभी मिल जाए, या हो सके तो स्वर्ग में मिल जाए, नहीं तो अगले जन्म में मिल जाए, लेकिन हमारा कार्य व्यर्थ नहीं जाए, यही हमारी कामना होती है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हमें वह फल मिलेगा ही। इसलिए इस श्लोक में समझाया गया है कि हम जो भी क्या कार्य करते हैं वह फल से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
मान लीजिए एक गाजर लटक रहा है एक गधे के सामने, और वह गधा चलता जा रहा है, वह गाजर भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, यानी उसके और गाजर की बीच की दूरी बनी हुई है। वह गधा उस गाजर को पाने के लिए चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसे मालूम नहीं है कि वह गाजर उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी झटके में मिल जाए, या हो सकता है उसे कभी नहीं मिले, चाहे वो जितना भी चले। जब हम फल की इच्छा के साथ कोई काम करते हैं तो हमारी स्थिति भी उस गधे की तरह होती है कि हम फल के लिए चिंतित रहते हैं और वह फल हमें प्राप्त नहीं होता है। नतीजा क्या होता है? हमें निराशा होती है। और हमारा शास्त्र हमें कभी निराश, कभी दुखी होना नहीं सिखाता है। हमें अपने कर्मों से आसक्ति, अनुराग नहीं रखना चाहिए। हमें आसक्ति रहित कार्य करना चाहिए। फल के मोह, माया, भोग विलास, इससे उदासीन रहना चाहिए। मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तब भी उतनी ही अच्छी बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने आदेश दिया है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंग्लिश में भी कहा गया है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। रेस्ट माने लीव इट टू गॉड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी कार्य हम करें वह आसक्ति रहित करें। ये हुआ दूसरा साधन। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपके पास एक हफ्ता समय है, आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉलेज सिर्फ गेन करने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो जब तक अगले सप्ताह हम नहीं मिलते हैं तब तक अभ्यास करते रहिए, सोचते रहिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। ऐसा करके आप हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।